लाइफ टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जो टॉपिक है वो धावन सोडा है। धावन सोडा अम्ल क्षार लवण के आगे वाला हेडिंग है। अब धावन सोडा बनाने की विधि चल रहा है। तो धावन सोडा बनाने की दो विधि जैसा कि आपको बताया गया है। एक आपको बताया गया है प्रयोगशाला विधि, और दूसरा जो है औद्योगिक विधि, तो प्रयोगशाला विधि पढ़ा दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अगर हम औद्योगिक विधि की बात करें तो इसमें दो विधियां हैं। एक है ली ब्लॉक विधि, ये समाप्त हो गया है, पढ़ा दिया गया है। और दूसरा जो है साल्वे की अमोनिया सोडा विधि, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। तो जैसा कि जानते हैं कि साल्वे की अमोनिया सोडा विधि कल जो है पढ़ाया गया, मतलब पार्ट नंबर 3 में साल्वे की अमोनिया सोडा विधि द्वारा जो है धावन सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किस प्रकार से साल्वे की अमोनिया सोडा विधि द्वारा धावन सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में जो है पार्ट नंबर 3 में जो है आपको बता दिया गया है। इसमें जो है साल्वे की अमोनिया सोडा विधि जो है साल्वे की अमोनिया सोडा विधि, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि में 3 स्टेप हुआ था। स्टेप नंबर फर्स्ट जो था वो था ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना, ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। इसमें जो है दूसरा जो चरण था कार्बोनेटीकरण, और तीसरा हेडिंग था निर्वात निस्यंदन। ये 3 हेडिंग आपको कल का बता दिया गया। इसी के अंतर्गत इसके नीचे नंबर 4 मतलब तीसरे हेडिंग में आपका सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया था। जब हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट, जब तीसरे हेडिंग में सोडियम कार्बोनेट बन गया था तो फिर आगे हेडिंग की क्या आवश्यकता है। तो जो इसके साथ जो है जो यहाँ पे देखेंगे इस फिल्टर में जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट फंस चुका था और आगे की तरफ जो है NH4Cl अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में गया। तो अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में NH4Cl जा रहा है तो आखिर में होगा उसका क्या। और यहाँ पे जो आपको पात्र दिख रहा है इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाता है ऊपर और यहाँ से NH4Cl दोनों अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में पहुंचते हैं और वहां पे अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में क्रिया होती है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हम लोगों का अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। अब इसमें क्या होता है अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में, तो यहां से NH4Cl जाता है, NH4Cl, और जो है यहां से जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यह दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं CaCl2
CaCl2। अब जैसा कि जानते हैं कि Ca की संयोजकता जो है 2+ होती है, Cl की -1 होती है। एक इसके नीचे आएगा, नहीं लिखते हैं, 2 इसके नीचे जाएगा तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है प्लस। अब देखिए NaH4 जो है OH से करेगा तो बनाएगा NH4OH, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा उष्मा होती है जिसकी वजह से टूट जाता है, NH3 में हो जाता है, 3 बन जाता है, और H जो बचता है और OH दोनों मिलकर H2O बनता है। मतलब कि जो है H2O बनता है प्लस NH3, अमोनिया गैस हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में अभिक्रिया होती है। इसमें लिखना कैसे होता है, तो फिल्टर से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड तथा चूने भट्ठे से प्राप्त बूझा चूना जब अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में पहुंचता है तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण करता है, जो पुनः संतृप्तकारी हौज में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में यही अभिक्रिया होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है विधिवत नोट कर लेंगे। जैसे मैं बताया उसी तरीके से लिखना है। लिखना कैसे, एक बार आपसे सुन लीजिए। लिखते हैं कि फिल्टर से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड तथा चूने भट्ठे से प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में पहुंचता है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण करता है। इसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया लिख लेनी है, ठीक है। अब नंबर 4, चौथा हेडिंग। तो चौथा हेडिंग जो है कुछ इस तरीके से है। नंबर 4, हाँ नंबर 5, पांचवा जो है 5, दूसरा है चूना भट्ठा में क्रिया। ये जो चूना भट्ठा है इसमें क्या क्रियाएं होती हैं। तो अगला हेडिंग है चूना भट्ठा में क्रिया। देखिए इसमें एक एक दो दो लाइन लिखना होता है, ज्यादा कुछ लंबा नहीं इसे लिखना होता है। तो चूना भट्ठा में क्रिया, तो चूने भट्ठे में जो है क्या क्रिया होती है। तो चूने भट्ठे में भरा क्या गया होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भरा होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और इसके साथ जो है कोयला, कोयला मतलब कोक मतलब कि कार्बन C, दोनों को जो है इसमें रखकर जलाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब जलता है ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, देखिए Ca और O, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बचा तो CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और भी एक चीज लिए, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कार्बन भी है। तो जो है कार्बन मतलब कि कोयला है, ये कोयला को रख के जब जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन से संयोग करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दोनों बहुत अधिक मात्रा में हो गया, जो यहाँ से इस पाइप द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेटिक कारक जो स्तंभ है, ये कार्बोनेटिक कारक स्तंभ है, इसी में जो है आ जाता है। अब एक कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जब यहाँ से हम टोटी को जब खोलते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड नीचे की तरफ गिरता है, मतलब इस जल में गिरता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब जल में गिरता है H2O, तो जो है यह आपको ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ में भेज दिया जाता है, जहां पर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके, जैसा कि पीछे वाला रिएक्शन में आपने देखा, दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि ये जो है हम लोगों का चल रहा है धावन सोडा। तो धावन सोडा जो है बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि के अंतर्गत ली ब्लॉक विधि और साल्वे की अमोनिया सोडा विधि,
ये सारी विधियां जो है बनाने की ही विधियां हैं। अब जो है ये कंपटीशन, ये जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें लीवलॉक विधि और साल्वे की अमोनिया सोडा विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा साल्वे की अमोनिया सोडा विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो है ये तो बनाने की विधि हो गया, हर मतलब जिसके बारे में पढ़ा जाएगा उसके बारे में 4 चीजें पढ़ा जाएगा। पहला नंबर 1 पढ़ा जाएगा बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि जैसा कि हम लोग का समाप्त हो गया। अब जैसे मतलब धावन सोडा बनाने की विधि समाप्त हो गया। दूसरा जो है भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसके बाद तीसरा जो है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और चौथा जो है नंबर 4 जो है उपयोग, उपयोग। तो बनाने की विधि, अभी हम लोगों का धावन सोडा से रिलेटेड केवल धावन सोडा बनाने की विधि समाप्त हुआ है। अभी हम लोगों का धावन सोडा के अंतर्गत 3 हेडिंग है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो अब हम बात करेंगे धावन सोडा के भौतिक गुण के बारे में। तो धावन सोडा का भौतिक गुण क्या होता है, इसमें क्या लिखना होता है? इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन इसमें लिखना होता है। धावन सोडा का ऐसे लिख दिया जाएगा, धावन सोडा का भौतिक गुण। इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, बस इसमें लिखते हैं 1 लाइन पहले कि धावन सोडा का निम्न भौतिक गुण है। इसमें जो है 1, 2, 3 पॉइंट डालकर भी लिख सकते हैं और बिना पॉइंट का भी लिख सकते हैं। इसमें नंबर 1 धावन सोडा सफेद क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल होता है। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं। मतलब आप धावन सोडा जैसे कपड़ा धोने वाला सर्फ जो है आप देखे भी है, वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, तो सफेद होता है, पहला पॉइंट हो गया। धावन सोडा जो है, धावन सोडा जल में विलेय होता है, विलेय होता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं, रोज इसका यूज करते हैं। जल में घुलता नहीं तो कपड़ा कैसे साफ होता? तो धावन सोडा जल में विलेय होता है। नंबर 3 इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक जो है 850 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 4 चौथा आप लिख सकते हैं धावन सोडा को गर्म करने पर यह शुष्क हो जाता है। तो इस तरीके से भौतिक गुण के अंतर्गत आप ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब आगे वाला जो है बनाने की विधि हो गया, भौतिक गुण हो गया। अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वो होगा रासायनिक गुण। मतलब नंबर 1 पहला था बनाने की विधि, तो बनाने की विधि के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे थे। नंबर 2 दूसरा जो है धावन सोडा का भौतिक गुण, ये सारी बातें धावन सोडा के भौतिक गुण के अंतर्गत लिखना है। नंबर 3 तीसरा पॉइंट है धावन सोडा का रासायनिक गुण, धावन सोडा का रासायनिक गुण। तो पार्ट नंबर जो 5 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में। जो पार्ट नंबर 5 होगा उसमें हम बात करेंगे धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में। धावन सोडा के रासायनिक गुण के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जब भी आता है तो कहता है कि साल्वे की अमोनिया सोडा विधि द्वारा धावन सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका 4 रासायनिक गुण लिखिए। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत जो है कम से कम 10
10-12 रासायनिक गुण बताए जाएंगे। 10-12 रासायनिक गुणों में से केवल 4 रासायनिक गुण आपको पूछे जाते हैं, कोई भी उठाकर जो है आप 4 रासायनिक गुण लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है धावन सोडा का ये भौतिक गुण जो है समाप्त हो गया। अब रासायनिक गुण के लिए इंतजार करिए पार्ट नंबर जो है 5 का। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि जो है मेरी वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रही होगी। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और जो है इस सुविधा का जो है लाभ उठाइए। धन्यवाद।